हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। ये आपका सेल साइकिल का क्लास 11 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस जो है क्लास 11 में जरूर आते हैं, फाइनल एग्जाम हो या फिर हो। तो जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की है अमंग द ऑल द स्टेजेस, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फर्स्ट, इन सबसे ज़्यादा लंबी है और इसकी 5 सब स्टेजेस हैं। इट इज़ डिस्टिंग्विश इनटू 5 सब स्टेजेस। कौन कौन सी? लेप्टोटीन जिसे लेप्टोनेमा भी बोलते हैं, जैगोटीन जिसे जैगोनेमा भी बोलते हैं, पैकाइनेमा या पैकाइटीन, डिप्लोटीन या डिप्लोनेमा, डायकाइनेसिस। ठीक है, ये आपकी स्टेजेस हो गई। तो एक एक करके हम सारी स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेप्टोनेमा। लेप्टोनेमा में देखिए जो हमारा मेन प्रोफेज का काम है वो क्या होता है। प्रोफेज में हमने पिछली बार माइटोसिस में भी देखा था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाती है और क्या होता है, सेंट्रियोल मूव्स अपार्ट, है ना, सेंट्रियोल जो है मूव अपार्ट चले जाते हैं। तो ये तो काम होगा ही होगा, लेकिन ये कैसे होगा, और ये क्वाइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, ये 3 जो काम है ये आपके ओवरऑल होंगे, लेकिन इसमें और भी एक प्रोसेस है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन या लेप्टोनेमा। इसमें न्यूक्लियस का साइज जो है वो लार्ज होता है और वो फर्दर बढ़ जाता है और इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होते हैं, वो कंडेंस करना शुरू करते हैं। और ये कैसे और ये बने कैसे हैं क्रोमोसोम? ये जो क्रोमोसोम है आपके क्रोमैटिन मटेरियल से ही बने हैं, उनकी क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग से बने हैं और ये थिन है और लॉन्ग है। ये साइड से अगर इन्हें देखो, अगर हम इन्हें साइड से देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो क्रोमोसोम है वो सिंगल थ्रेड है, इस तरीके से लंबे लंबे। ठीक है, और किससे बने हैं? ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, लॉन्ग फाइन थ्रेड दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन आपका इंटरफेज एस स्टेज में हो चुका है, इंटरफेज जो सेल साइकिल में आता है पहले इंटरफेज, देन आपका माइटोटिक फेज आता है, तो हम माइटोटिक फेज में यानी इंटरफेज हो चुका है। इंटरफेज के एस फेज जिसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी डीएनए डबल हो चुका है। तो ये ऑलरेडी कैसा है, ये ऑलरेडी जो है ये क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें सिस्टर 2 क्रोमैटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम में आपकी क्या है, क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन क्रोमैटिड्स आपस में कैसी है, ओवरलैप है। तो अगर इसे आप लॉन्गिट्यूडनली देखें तो ये कैसा दिखता है, ये एक लॉन्ग थ्रेड की तरह दिखता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली सिंगल है, लेकिन क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है तो इसके पास 2 क्रोमैटिड हैं, लेकिन क्रोमैटिड एक ही दिखता है क्योंकि वो टाइटली बाउंड टुगेदर है। ठीक है, और इसमें जो है ये बीडेड अपीयरेंस दिखता है, क्योंकि इसमें क्रोमोमेर्स पड़े हुए हैं, तो ये बीडेड अपीयरेंस थोड़ी थोड़ी दूर में दिखता है। तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप आ जाओ लेप्टोटीन में हो गया, यानी यहाँ पर लेप्टोटीन में क्या हुआ, आपका ये जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल हो गया और अब क्रोमोसोम लॉन्ग फाइन थ्रेड की तरह दिखने लगे, लेकिन ये सिंगल दिखते हैं बट ऑलरेडी डीएनए इज डुप्लीकेटेड, so 2 chromatids are there which are tightly bound together। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। और इसमें अब देखिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्ट होते हैं और ये जो है ये इस तरीके से वहाँ पर जाकर अटैच हो जाते हैं अपने सेंट्रोमियर से, जैसे इस तरीके से है यहाँ पर बीच में। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से, मान लीजिए ये सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हैं और ये इनके पास जो है ये क्या है, ये इनके पास इनका सेंट्रोमियर है, ये डबल है। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर चले जाएंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर चले जाएंगे। इसे देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेंट्रियोल के पास जाकर यहाँ पर इनका सेंट्रियोल अटैच हो जाएगा और ये क्या है, ये इनके थ्रेड्स हैं। ठीक है, ये डबल थ्रेड्स हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन है तो डबल ही। ठीक है, ये है डबल थ्रेड्स हैं इनके पास। तो इस तरीके से आ गए, यहाँ पे सेंट्रियोल आ गए। और अब देखिए अब ये क्या करेंगे, अब जो है अब ये क्या करेंगे, ये फोल्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा दिखता है जैसे बुके शेप में दिखते हैं, तो ऐसे दिखने लग जाते हैं, इस शेप में दिखने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका सेंट्रियोल है इस तरीके से, तो ये बुके के आकार के दिखने लग जाते हैं। दैट्स वाई दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, बुके स्टेज बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बुके स्टेज है। पूछा जाता है बुके स्टेज कहाँ पाया जाता है, तो लेप्टोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। अब जैगोटीन में आ जाइए। जैगोटीन में क्या होता है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम तो है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपके क्या करेंगे, पास में आ जाएंगे। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसे दिखते हो, यानी एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पास में आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन और एक पेयर बना लेंगे। इस पेयरिंग को, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्सिस। ठीक है, और ये जो है सिनेप्सिस जब हो गई तो क्योंकि 2 पेयर है ना, अगर आप देखो तो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम मान लीजिए ये है
और इन्होंने पेयरिंग बना ली, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, इन्होंने होमोलोग। तो इस पेयर को क्या बोलते हैं? दिस पेयर इज नोन एज बाइवेलेंट। दिस पेयर इज नोन एज बाइवेलेंट। इस पेयर को बाइवेलेंट कंडीशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये कैसे बना? ये सिनेप्सिस से बना। अच्छा, ये सिनेप्सिस जो क्रोमोजोम है, इसके पास जब सिनेप्सिस हो गई तो ये जो क्रोमोजोम है ये कहीं दूर दूर ना चले जाए, इनका अट्रैक्शन बना रहे, स्टेबलाइज करने के लिए इनके बीच में क्या हो जाता है? इनके बीच में फाइब्रिल लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका यहाँ पर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपका हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ड्यूरिंग ज़ाइगोटिन। देखिए हमने पढ़ लिया, ड्यूरिंग ज़ाइगोटिन होमोलोगस क्रोमोसोम पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स्ड क्रोमोसोम इज नोन एज बाइवेलेंट। ईच बाइवेलेंट कंसिस्ट 4 क्रोमेटिड्स, सो इट इज कॉल्ड टेट्राड। एंड अभी टेट्राड के बारे में इसके नेक्स्ट स्टेज में बताएंगे। एंड द स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज नोन एज सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। तो हमने ज़ाइगोटिन को भी कर लिया। हाँ, ये बात नहीं भूलेंगे कि कंडेंसेशन यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा। कॉइलिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम स्टिल कंटिन्यू, जिससे कि क्रोमोसोम डिस्टिंक्टली विजिबल होने लगे अब। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पैकेटीन में आ जाते हैं। जो पैकेटीन है या पैकेनीमा है, इसमें क्या हो जाता है? पेयर्ड क्रोमोसोम बाइवेलेंट जो है वो और छोटे और थिकंड हो गए, है ना, और छोटे और थिकंड हो गए, तो डिस्टिंक्ट हो गए, वो दिखने लगे, वो इतने दिखने लगे कि अब क्या हो गया? अब वो कैसे दिखने लगे? इस तरीके से। अब थ्रेड जैसे नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर, वो इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि अब इसमें क्या हो गया? इनमें अब ये टेट्राड हो गए, क्योंकि इनके पास 4 क्रोमेटिड हो गई, 1 2 3 4। तो अब इसको क्या बोलोगे? एक बाइवेलेंट में कितने हो गए? टेट्राड कंडीशन इन्होंने अचीव कर ली। ठीक है, टेट्राड कंडीशन हो गई। और अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो है बहुत डिस्टिंक्ट हो गए 4, यानी ईच बाइवेलेंट है 4 क्रोमेटिड्स नोन एज टेट्राड, है ना। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर फेनोमिना होगी। क्रॉसिंग ओवर फेनोमिना में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो लेकिन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपके किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। मान लीजिए ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, मैटरनल और पैटर्नल पास में आ गए। तो अब ये देखिए, ये क्या है? इसने ओवरलैप कर लिया। तो दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ से इन्होंने ओवरलैप किया फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया चैस्माटा, सिंगुलर चैस्माटा, और अलग से आपको बोलना है तो चैस्मा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो यहाँ पर ब्रेकिंग भी होगी, है ना। तो कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके बीच में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? इस पार्ट को बोल रहे हैं हम चैस्माटा। और इस जो जहाँ पर से हो रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज चैस्मा और चैस्माटा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इस पॉइंट पर हो रहा है, ये दोनों का पॉइंट ये चैस्माटा है, और एक साथ बोलना है तो चैस्मा। ठीक है, चैस्माटा है। और ये कौन हेल्प करता है? ये टूटेंगे। यहाँ इसका जो पार्ट है वो इस वाले में आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, और इसका पार्ट इस वाले में आ जाएगा। इसको मैं अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस से वो ब्रेक होते हैं एंजाइम से और वापस जुड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से, और जिस पॉइंट से जो एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है ना, दिस इज नोन एज चैस्माटा। और एक साथ बोलना है प्लूरल तो चैस्मा। अब हम आ जाते हैं डिप्लोनेमा या डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी होती है। अब जो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स था जिससे ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास में थे, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अनकॉइलिंग शुरू हो जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये सेपरेट होना शुरू होंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। और अब जो मटेरियल है आपका, मान लीजिए ये एक पैटर्नल है, वो मैटरनल क्रोमोसोम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो पार्ट था यहाँ पर, ये तो हो गया पूरा रेड, और इसका वाइट वाला पार्ट इसका आ गया, और इसके पास ये रेड वाला पार्ट चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स थे वो सब क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट होने लगे। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, है ना, ये तो यहाँ से ये धीमे धीमे चैस्माटा जो है वो नीचे आना शुरू होगा, ताकि क्या हो जाए? ये दोनों खुल के ये दोनों ये और ये अलग हो जाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप है। तो टर्मिनलाइजेशन में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन आपका डायकाइनेसिस का है। इसमें सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स तो हट ही गया है, और धीमे धीमे चैस्माटा नीचे स्लिप डाउन करता हुआ आएगा, और दोनों क्रोमोसोम को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पेयर्स को अलग अलग कर देगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। और ये जो अब क्या होगा? स्पिंडल फॉर्मेशन, जो स्पिंडल फाइबर है
वो सब था, वो सब क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके क्रोमोसोम बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन या डिसअपियर, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, दोनों ये सेंट्रियोल जो हैं ये अपोजिट पोल पे जा चुके होंगे। तो ये सारी बातें आपकी हो जाएंगी जब आपका डायकाइनेसिस होगा। तो स्टेजेस हम देख लेते हैं। प्रोफेज में हमारी सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, लेप्टोटीन, सबसे पहली लेप्टोटीन थी, फिर आपकी कौन सी थी, जाइगोटीन थी, फिर पैकेटीन थी, फिर डिप्लोटीन थी, फिर डायकाइनेसिस थी। आप इसको जिस तरीके से भी लर्न करना है लर्न कर लीजिए, सीक्वेंस यही रहेगा, चेंज नहीं होंगे। इसके बाद प्रोफेज में अब मेन मैंने एक बार रिकैप कर दिया है। तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, 5 स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन में आपका क्या है, लेप्टोटीन में आपका है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा, क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और बुके स्टेज आ जाएगी। जाइगोटीन में आपका होमोलोगस पेयरिंग होगी, सिनेप्सिस होगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे यहाँ पर। पैकेटीन में आपका मेन जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे, बाइवेलेंट क्लियरली अपीयर होने लगेंगे एज अ टेट्राड ड्यू टू कंडेंसेशन। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होंगे एक्सेप्ट जहाँ पर चैस्मेटा है वहाँ छोड़कर, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हो ही चुका होगा। डायकाइनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन से चैस्मेटा एंड तक आकर स्लिप डाउन हो जाएगा। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पिंडल फॉर्मेशन डिसॉल्व हो जाएगी, बन जाएंगे स्पिंडल फॉर्मेशन, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इसे आप अच्छी तरीके से करेंगे, और इसका मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भेजा हुआ है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।